हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस के लेसन नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? उत्तर, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। प्रश्न नंबर 2, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उत्तर, 6 देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा चीन, पांचवा कनाडा, छठा रूस। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रश्न नंबर 3, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर, हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमारे उत्तरी पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, नेपाल एवं भूटान। हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपकी बुक में, ये सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि भारत का सबसे पश्चिमी छोर जो कि गुजरात में है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अतः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के देशांतरों में 29 डिग्री 18 मिनट लगभग 30 डिग्री का अंतर है और देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने से 4 मिनट के समय का अंतर आ जाता है। क्योंकि पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच समय का 2 घंटे का अंतर है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों की घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? उत्तर, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है तथा भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से
निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। बच्चों, अब ये कुछ स्थान हैं जो आपको मानचित्र पर दर्शाने हैं। मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, लेकिन हम इनको मानचित्र के सहायता से ही करेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ये देखिए बच्चों, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहाद्वीप में बच्चों भारत भी शामिल है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलकर बना है। भारत का तो आपको पता है बच्चों, पाकिस्तान देखिए, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ देखिए बच्चों, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है त्रिपुरा, और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मुख्य भाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? भारतीय मुख्य भाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, लेकिन 2000 में सुनामी के कारण यह जलमग्न हो गया। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश देखिए बच्चों, जम्मू कश्मीर के पास, इधर दर्शाएंगे आप बिल्कुल 37 डिग्री 6 मिनट। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ बच्चों। भारत का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ, और भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ। सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात है। ये देखिए बच्चों, गुजरात है ये यहाँ पर, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल डमरू मध्य। यहाँ है बच्चों पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। अब बच्चों, भारत के केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। ये 9 के 9 प्रदेश आपको मैप पर दर्शाने हैं। ये कौन कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बच्चों, ये काम आप अपने आप करेंगे। अब एक प्रश्न और देखिए, हरियाणा राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए।
हरियाणा की अक्षांशीय स्थिति है 27 डिग्री 39 मिनट से 23 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। हरियाणा की देशांतरीय स्थिति है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। एक प्रश्न और कीजिए बच्चों, रेशम मार्ग के बारे में जानकारी दीजिए। रेशम मार्ग चीन एवं भूमध्य सागर के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग से होने वाले व्यापार में रेशम का एक बड़ा हिस्सा होता था। अतः 1877 में फर्डिनेंड वान रिक्टहोफेन नामक एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ने इसका नाम रेशम मार्ग रख दिया। पारंपरिक रेशम मार्ग पूर्व एवं पश्चिम संबंध के कारण विकसित हुआ, जिसने सांस्कृतिक विरासत के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। हाल के वर्षों में रेशम मार्ग एक बार पुनः समुद्री मार्ग एवं थल मार्ग दोनों माध्यम से प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।